सो गाइस, अभी के चैप्टर में हम सबको बहुत बड़ी शॉकिंग रिवील देखने मिली। तो चैप्टर 1004 में हमें दिखाया गया कि जहाँ सभी आकाजाई सैमुराई इंजर्ड पड़े हुए थे, वहाँ एक पर्सन था कोई जो कि उन सबको हील कर रहा था। और वो पर्सन तो हमें नहीं दिखाया गया था, पर उसका सिलुएट हमें दिखाया गया था, और वो सिलुएट जिसका भी था वो कोई वुमेन लग रही थी। और हमें जब ओडेन दिखाया गया आउट ऑफ नोवेयर, जो कि अलाइव है और आकाजाई की हेल्प कर रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये रियल ओडेन है। तो कुछ थेरीज है जो कि पूरी वन पीस कम्युनिटी में चल रही है फ़िलहाल, और वो कुछ ऐसी है कि ये ओडेन एक्चुअली कांजूरो की बनाई हुई ड्राइंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांजूरो हमें डेढ़ दिखाया गया था इन चैप्टर 986। जब सभी आकाज़ाई जा रहे होते हैं काइडो पे अटैक करने, तभी उनके सामने उसकी बॉडी पड़ी हुई रहती है। तो मे भी ये हो सकता है कि कांजूरो ने फिर से अपना क्लोन बनाया हो और उन सबके सामने एक डेड बॉडी प्रेजेंट की हो, उनका मॉरल डाउन करने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है कि अभी जो ओडेन हमें दिखाया गया है वो एक्चुअली में कांजूरो की ड्राइंग हो। फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये कांजूरो की ड्राइंग है तो फिर कांजूरो सभी आकाज़ाई सैमुराइज को हील क्यों करेगा? क्या सडनली उसका माइंड चेंज हो गया है और वो उनकी हेल्प करना चाहता है? तो अगर मैं अपनी थ्योरी जोड़ूँ इसके साथ, तो ऐसा हो सकता है कि कांजूरो का माइंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और जो कोई भी पर्सन जो कि आकाज़ाई को हील कर रहा था, जो कि मुझे लगता है कि हियोरी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि उसने ज़ोरो को हील किया था और वो हील कर सकती है। तो उसे कांजूरो ने हाइड करके रखा होगा मुंह बंद करके, और वेट किया होगा कि सभी आकाज़ाई के होश में आने का। तो सेकंड ये थ्योरी है कि एक्चुअली में ये ओनीमारू है जो कि आकाज़ाई का मोरल बूस्ट करने के लिए ओडेन बन के आया होगा यहाँ, और उसके साथ वो हियोरी को भी ले आया होगा अपने साथ में। या मुझे पता नहीं कि ओनीमारू अलग अलग पर्सन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं, बट जापानीज़ या फिर चाइनीज़ मिथोलॉजी में ऐसा फॉक्स रहता है जो कि किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट वन पीस वर्ल्ड में इसके लिए डेविल फ्रूट्स होते हैं जो कि ऐसी पावर्स ग्रांट करते हैं। तो शायद ओनीमारू ने ह्यूमन फ्रूट का कोई वर्जन खाया होगा, और हमारे डॉक्टर चॉपर ने भी ह्यूमन फ्रूट खाया है, और हमें पता है चॉपर किसी और तरह के ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो इन माई ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि ये ओनीमारू होगा। तो थर्ड थ्योरी ये है कि ये कैटरीना डीवान है जो कि ओडेन बन के आई है यहाँ, और कैटरीना डीवान यहाँ ओडेन में ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है उसके डेविल फ्रूट पावर्स के वजह से, जो कि उसे नाइन टेल फॉक्स की पावर्स ग्रांट करती है, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है किसी भी पर्सन में। तो हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड ओडेन को जानता था, और ओडेन के सर पे बाउंटी भी थी, तो शायद ओडेन का बाउंटी पोस्टर देख के डीवान उसमें ट्रांसफॉर्म हुई होगी। और शायद ब्लैक बियर्ड को काइडो का डेविल फ्रूट चाहिए होगा, क्योंकि शायद उसमें कैपेबिलिटीज होंगी कि वो एक और डेविल फ्रूट खा सके। हमारी फोर्थ थ्योरी ये है कि बॉर्न क्ले, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉर्न क्ले हो सकता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बॉर्न क्ले कैसे हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इम्पेल डाउन में है, और समझ लो कि किसी भी तरह बॉर्न क्ले यहाँ आ गया तो उसको पहले जिस भी पर्सन में ट्रांसफॉर्म होना है उसका पहले फेस टच करना पड़ता है। तो मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं होते दिख रहा। तो हमारी लास्ट थ्योरी ये है कि ये एक्चुअली में रियल ओडेन और टोकी है, जो कि 20 ईयर्स आगे आए होंगे। बट टोकी का डेविल फ्रूट कुछ इस तरह से काम करता है कि जिससे वो टाइम में आगे जा सकते हैं पर वापस पीछे नहीं जा सकते। तो ये तो नहीं हो सकता कि ओडेन अपने एग्जीक्यूशन के पहले टोकी और ओडेन फ्यूचर में जाके वापस आए होंगे, अनलेस टोकी ने उसके एबिलिटीज़ के बारे में झूठ बोला होगा। और अगर ओडेन और टोकी 20 ईयर्स पहले से टाइम ट्रैवल करके ओनिगाशिमा आए होंगे, तो ओडेन अपने साथ एन्मा और आमेनो हाबिकिरी जो कि उसकी सोर्स है वो अपने साथ लाता, और या उसके पास कोई रैंडम सोर्स है। तो हो सकता है कि ओडेन किसी तरह बच गया होगा उस बॉइलिंग ऑयल से, और कहीं छुपा होगा 20 साल तक इस रेड का इंतज़ार करते हुए। तो ये भी होने का बहुत ही कम चांस लग रहा है। बट गाइज लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि ये रियल ओडेन है या फिर फेक ओडेन है। And with that being said, I'll see you in the next video. Bye.